बार बार मारते थे नगिंदर चौधरी या बोलते थे कि मेरे साथ संबंध बनाओ। जबरदस्ती ने गट्टा पकड़ के उसको पलंग पर लिटा दिए, लिटा के गलत व्यवहार करने लगे। हाँ, तुमको काट के फेंक देंगे ना तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अब बार बार यही बात बोलते थे। जे आओ बगल में जाकर के बैठ जाओ, तो अन्नू बोली कि नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम बहुत पर्दा में रहेंगे, हम ससुर के साथ पलंग पर नहीं बैठेंगे। नगिंदर चौधरी बोलते थे आपके बेटी को, पोती को, कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। आज मैं आप लोग को मैं दिखाया हूँ अन्नू की कहानी। तो आज मैं महेश्वरपुर की जो अन्नू थी, उसके अन्नू के घर पे आया हूँ। ये गांव का नाम है, क्या नाम है माता जी? पहतिया। आज मैं पहतिया आया हूँ और यहाँ से मैं अन्नू की कहानी, जो अन्नू के साथ अत्याचार हुआ था, उसकी सारी सच्चाई आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आइए मैं अन्नू की माँ से बात करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। आइए माता जी, आप इधर आ जाइए। नहीं, अच्छा से नहीं रखे, वहीं पे भी मारपीट करते थे और जेंट्स के साथ में काम करने के लिए लगा देते थे। अन्नू को दिल्ली ले जा करके उसके साथ मारपीट वहाँ करते थे और उसको अन्नू को वहाँ पे काम पे लगा दिया गया कि जेंट्स के साथ। हाँ, जेंट्स के साथ। हाँ, चलिए उसके अपना तुम काम करो। तो अन्नू बोली कि हमें जेंट्स के साथ हम काम नहीं करेंगे। अब बाप मतारी से तो नाता तुड़वा दिए, फुआ फूफा सबसे तो नाता तुड़वा दिए आप, लेकिन तब पर भी आप अच्छा से नहीं रख रहे हैं और मार रहे हैं। काहे मार रहे हैं? तो दारू काम करता था और दारू पीता था, दारू पी के आता था रूम पे और अन्नू के बहुत मारता था वो। अच्छा, वो लड़का जो था कि दारू पी करके उसके साथ मारपीट करता था और खाना उना सब बंद कर देता था। जब खाना मांगती अन्नू तो बोलता क्या जे बाप मतारी से अपना जा करके मांगो खाना। तो उसको अच्छा, जो इस बार जो हुआ अन्नू के साथ जो हुआ, इस बार जो घटना हुई, उसके बारे में बताइए हमको कि इस बार अन्नू के साथ क्या हुआ था कि अन्नू को जान बचा करके भागना पड़ा। तो वो गलत बेड पर नगिंदर चौधरी बेड पर बैठे हुए थे और सास भी बैठी हुई थी और हम भी जो पलंग दिए हैं वही पलंग पर बैठे। ये कब का बात है? ये 12 तारीख का है ये बात सब। ये 12 तारीख को जो बीत रहा है वो 12 तारीख की ये घटना है। 12 हाँ, क्या हुआ था? 12 तारीख को हुआ था। जब 4 बजे भोर में उठी, वो अपना झाड़ू उड़ू मार ली घर में और बोली कि हम ना सवेरे नहा उहा लेंगे, पूजा कर लेंगे, इसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। तो नगिंदर चौधरी के बोलती है बीबी, जो जाओ पहले पापा बुला रहे हैं, पहले पापा की बात सुनो। तो मेरी अन्नू की सास बोलती कि जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, यानी ससुर बुला रहे थे कि हाँ जाओ उनसे। हाँ, क्या बात है, जाके सुनो पहले, तो इसके बाद कुछ काम करना। तो वो अपना बोले कि हाँ पापा तो हैं, हम जा रहे हैं, अपना बोलेंगे। तो नगिंदर चौधरी को पत्नी बोली जे आओ बगल में जा करके बैठ जाओ। तो अन्नू बोली कि नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम बहुत पर्दा में रहेंगे, हम ससुर के साथ पलंग पर नहीं बैठेंगे। जबरदस्ती ने गट्टा पकड़ के उसको पलंग पर लिटा दिए, लिटा के गलत व्यवहार करने लगे। बताइए, एक संसार करने वाला आदमी इतना गिर जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अन्नू के ससुर उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे, उसके शरीर को गलत जगह पे छूने लगे। आप ही बताइए कि एक पिता और बेटी के रिश्ता को संसार करता हुआ, बताइए उसके साथ क्या होना चाहिए, ये आप लोग ही बता सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ जो जान बचा करके अन्नू भाग चली और कुआं थी और देह पर कपड़ा भी तो नहीं था, कपड़ा तो छीन लिया। अच्छा, पूरा अन्नू को पूरा नग्न कर दिया गया था। अन्नू के साथ ये भी हुआ कि उसके सारे कपड़ों को उसके ससुर द्वारा नोच करके फाड़ दिया गया और उसको पूर्णतः नंगा कर दिया गया। उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए उसके ससुर उसका सारा कपड़ा फाड़ दिए। तो बताइए ये कितना शर्मसार करने वाला घटना है। इसके बारे में आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये उसके ससुर उसके बदन से सारे कपड़ों को नोच करके फेंक देते हैं और उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शर्मसार करने वाली कहानी है। तो आइए और जानते हैं उनसे, उनके बारे में, उनके माँ से।
और उसके बाद में जान बचा करके मेरी बेटी ने भाग चली। कुआं सूखी हुई थी, उसी में जा करके नुका गई। अच्छा, कुआं सूखा हुआ तो उसमें जाकर के छुप गई। छुपने के बाद में नगिंदर चौधरी और उनकी बेटी बाइक से हसुआ लेके और मेरी बेटी को खोजने लगी मारने के लिए, लेकिन काटने के लिए जब बोरा भी लिए हुए थे जो काट के बिक देंगे हम। अच्छा, मान लीजिए कि हसुआ और सारा औजार लिए हुए थे कि उसको मार करके काट करके इस बोरा में भर करके उसके लाश को फेंक देंगे। अच्छा, अब बताइएगा आपके पोती के साथ ये लोग क्या किए थे? बहुत गलत व्यवहार किए थे, बार बार मारते थे नगिंदर चौधरी या बोलते थे कि मेरे साथ संबंध बनाओ। नगिंदर चौधरी बोलते थे आपके बेटी को, पोती को, कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। ये बोलती थी कि हम नहीं संबंध बना के, कि पापा व्यक्ति के साथ शादी किए हैं कि नगिंदर चौधरी के ससुर के साथ शादी किए हैं, नहीं हम नहीं संबंध आपको साथ नहीं बनाएंगे तो तुमको काट के बोरा में कस के फेंक देंगे। अच्छा, नगिंदर चौधरी बोलते थे कि ये मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो काट के बोरा में कस के फेंक देंगे। ये हकीकत बोली थी। हाँ, काट के फेंक देंगे। तो भाई कितना सस्ता है कि हमको काट के फेंक दीजिएगा। मेरे पापा जो हैं पहचिया को सुनेंगे सब कोई तो छोड़ देंगे आपको, तो कुछ नहीं करेंगे। हमको गलत व्यवहार से बोले कि ये उखाड़ लेंगे क्या, जैसे बार उखाड़ लेंगे हमको, नगिंदर चौधरी बोले कि हमको कुछ पहचिया वाला नहीं कर सकते हैं। हाँ, तुमको काट के फेंक देंगे ना तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अब बार बार यही बात बोलते थे, बार बार बोलते थे ये गहना कम है, हल्का है, ये गहना मांग के लिया तो मेरा लड़का ने देता था। फिर बार बार गहना के लिए मैंने लड़की को टॉर्चर करते थे, टॉर्चर भी करते थे और शारीरिक संबंध बनाना हाँ, अब बोलते थे। शर्मसार करने वाली दादी ये बात है कि किसी के ससुर उसके साथ संबंध बनाना चाहे, ये सुन के दादी हमें रोना आता है कि उस लड़की पे क्या अत्याचार हुआ था। ये मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ। नहीं बहू आओ, अनु आओ, मिल थोड़ा पापा क्या कह रहे हैं बोलो। तो गई बैठी हुई थी, उसको नगिंदर चौधरी की पत्नी आप बोली कि जाओ पापा के साथ बैठो, तो वो बोली कि मेरे अथी में नहीं होता है कि मेरे संस्कार में ये नहीं है कि अपने ससुर के साथ बैठना, हम नहीं बैठेंगे। बलजोरी करके बेटी मतारी बैठा दी, या बोली क्या इसको साथ एक कर्म करो, कर्म के साथ अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तब तुमको बच्चा होगा, लड़का होगा। अच्छा, मैंने ससुर के साथ संबंध बनाओ तो तुमको बेटा होगा। वाह, उसकी सास बोल रही है, तो उसकी सास का भी यही हाल होगा कि वो अपने ससुर के साथ भी संबंध बनाए होंगे। सर इतना इसका मतलब है सर कि नगिंदर चौधरी के 3 गो बच्चा है ना, 2 लड़का 1 लड़की। इसके बात है कि नगिंदर चौधरी के पैदाइश नहीं है, वो ससुर का पैदाइश है। निश्चित कोई भी कहेगा उसके ससुर का ही पैदाइश। जो जिसकी सास कहती हो कि अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तो लड़का पैदा होगा, तो उन्होंने भी अपना संबंध कहीं हो सकता है अपने ससुर के साथ बनाया हो और उससे वो बच्चे पैदा हुए हो। इसीलिए दोगला टाइप का उनको लड़का है, कुछ बोलता है यहाँ कुछ वहाँ बोलता है कुछ। इसी आवर मेरे लड़की के क्या कहेगा, लड़की मेरी कहेगी अनु कि ए जी काहे ऐसे कर रहे हैं, काहे मार रहे हैं हमको पापा तो आपको हाथे बेचे है नहीं ना, कितने अच्छी करे ने पापा के से छोड़वा दिए, हमको बात नहीं करते हैं, हमको कौन किसी से फुआ फूफा से नहीं मिलने देते हैं, दादी दादा से नहीं मिलने देते हैं, सबसे संबंध तोड़वा दिए। तो तुम बोलेगी तुमसे सुंदर सुंदर लड़की हमको मिलता है बड़ा वहाँ नोएडा में, माने दिल्ली में मिलता है। अरे साला तुम शादी क्यों किया, सुंदर लड़की मिलता तो काहे किया, लड़की के हम मेरा लड़की के जीवन तू बर्बाद कर दिया।